Hello बच्चों, let's read our question first. That says a sum of rupees 29.30 is divided among 23 boys and girls. If a boy receive rupees 1.30 and a girl receive 1.18, find the number of each. देखो ये रुपीज है, ये भी रुपीज है. अब देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? देखो जो इस इक्वेशन में अननोन है उसको हम किसी वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करेंगे. तो अननोन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x वेरिएबल से. एंड देन हम क्या करेंगे, उस अननोन वेरिएबल x को लेकर अपने क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन होंगी उसकी हेल्प से हम एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे. एंड देन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ x. सॉल्व इक्वेशन फॉर x. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 29.30 रुपीज हैं. 29.30 रुपीज हैं एंड ये बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइडेड हैं. बॉयज एंड गर्ल्स में हमने डिवाइड करे हैं एंड बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं हमारे? 23. एंड हर बॉय को कितने रुपीज मिल रहे हैं? हर बॉय को मिल रहे हैं हमारे रुपीज 1.30 एंड हर गर्ल्स को कितने रुपीज मिल रहे हैं हमारे? रुपीज 1.18. तो अब देखो हम क्या एज्यूम करेंगे इसमें. देखो ना तो हमें ये पता बॉयज कितने हैं, ना हमें ये पता गर्ल्स कितनी है. तो फर्स्टली वी विल एज्यूम कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज आर x. लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x. तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 23 माइनस x हो जाएंगी, बिकॉज टोटल 23 है ना. 23 माइनस x. अब देखो हर बॉय के पास में कितने रुपीज है? 1.30. तो x बॉयज के पास में कितने रुपीज होंगे? x इंटू 1.30 प्लस गर्ल्स कितनी है? 23 माइनस x एंड हर गर्ल्स के पास कितने रुपीज है? 1.18. तो 23 माइनस x गर्ल्स के पास में कितने रुपीज हो जाएंगे? 23 माइनस x इंटू 1.18 एंड टोटल रुपीज हमारे कितने हैं? 29.30. अब देखो ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में बोला था. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे नॉर्मली. अब देखो ये कितना बनेगा हमारा? 1.30x प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 एंड दिस इज इक्वल टू 27.14. 27.14 minus 1.18x and this is equal to 29.30. अब देखो 1.30 minus 1.18 ये तो हो जाएगा हमारा 0.12. तो इसको तो मैंने लिख दिया. दिस इम्प्लाइज 0.12x is equal to टोटल रुपीज थे 29.30 माइनस LHS में कितना था हमारा कांस्टेंट टर्म? इट वाज 27.14. तो अब देखो ये है हमारा 29.30. इसमें से अगर हम 27.14 माइनस करें तो ये बनेगा हमारा 2.16. तो 2.16 दिस इज 0.12x. तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.16 डिवाइडेड बाय 0.12. पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल आउट तो 216 डिवाइडेड बाय 12 जो आएगा हमारा 18. तो देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? हमने बॉयज को x माना था ना, तो बॉयज तो हम हो गए हमारे बॉयज इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 18. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे? 18. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ बॉयज. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी? नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी टोटल थी 23 एंड टोटल कितने थे? 23 एंड माइनस बॉयज दैट इज 18 इज इक्वल टू एंड 23 माइनस 18 is equal to 5. तो 5 हो गई हमारी girls. So the total number of boys are 18 and total number of girls are 5. And this is our most appropriate answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.